नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुदेव की 9वीं दृष्टि के बारे में। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि क्या है, सभी भावों पे इसके क्या प्रभाव रहेंगे और इसको क्या करने से ये जो दृष्टि है ये एक्टिवेट होती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये 9वीं दृष्टि है क्या। उसके लिए हमको काल पुरुष कुंडली का जो 9वां भाव है उस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। 9वीं राशि कौन सी आ रही है। काल पुरुष कुंडली की जो 9वीं राशि है वो धनु राशि है और उसके जो राशि स्वामी है वो स्वतः गुरु महाराज है। नवम भाव क्या शो कर रहा है, नवम भाव क्या शो कर रहा है, नवम भाव भाग्य को शो कर रहा है, प्रारब्ध को शो कर रहा है, संचित पुण्य को शो कर रहा है क्योंकि ये पंचम से पंचम है, डेस्टिनी को शो कर रहा है, फॉर्चून को शो कर रहा है। तो ये एक भाग्य का स्थान है, ये प्रारब्ध का स्थान है, पहली चीज। दूसरी चीज ये धर्म को भी शो कर रहा है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद को भी शो कर रहा है। गुरुजनों का जो आशीर्वाद है आपकी लाइफ में, जो ब्लेसिंग्स हैं उनको भी शो कर रहा है। ये आपके पिता को भी शो कर रहा है, पिता का सपोर्ट, पिताजी के सपोर्ट को भी शो कर रहा है। तो ये जो भाव है नवम भाव, तो ये अत्यंत शुभ भाव है। जिसकी भी लाइफ में नवम भाव शुभ हो उसको लाइफ में गुरुजनों का आशीर्वाद है, पिताजी का सपोर्ट है, भाग्य का साथ है। तो लाइफ में जितनी भी घटनाएं हैं या जो भी घटनाक्रम लाइफ में है किसी के, उसके लिए ये जो लाइफ है पूरी ये इजी हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आते हैं, परेशानियां नहीं आती हैं, आएंगी जरूर, बट हाँ, भाग्य का साथ होना, गुरुजनों का आशीर्वाद होना और पिताजी का साथ होने से ये चीजें बहुत कम हो जाती हैं और उस चीज को इंसान आराम से हैंडल कर सकता है, उसको आराम से फेस कर लेता है। सो ये बहुत ही शुभ भाव है। यहां से देखिए, ये सब चीजें अगर इंसान के साथ हो तो उसके पास एक मोटिवेशन रहेगा, उसके पास एक इंस्पिरेशन रहेगा, उसके पास एक उम्मीद रहेगी, जगने की उम्मीद। ये सब पॉजिटिव है। और गुरु महाराज की दृष्टि की बात करें तो गुरु महाराज की दृष्टि में अमृत है और नवम भाव तीनों भाव में से अत्यंत शुभ भाव है, अत्यंत शुभ भाव है। तो इसकी दृष्टि आपके कुंडली में जिस भी भाव पे आएगी, वो भाव के पर्टेनिंग आप बहुत भाग्यवान रहोगे, भाग्य आपका साथ देगा और आपको उसी डायरेक्शन में उस भाग्य को अपने भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए आपको उस हाउस के रिलेटेड कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे। अगर गुरु महाराज की और बात की जाए तो देखिए, गुरु जो वो भाग्य जो 9th हाउस है उसके कारक भी गुरुदेव है। और गुरुदेव क्या चाहते हैं, गुरुदेव ज्ञान के कारक है। गुरुदेव का जो मैसेज है वो ये है कि आपका जो आचरण होना चाहिए वो नीति संगत होना चाहिए, न्याय के हिसाब से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द धर्म होना चाहिए। ज्ञान के देवता हैं। हायर एजुकेशन भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो नौवीं दृष्टि की जो एनर्जी बन रही है वो बहुत ही अत्यंत शुभ एनर्जी बन रही है। सबसे पहली बात तो यहां भी रहेगी, शुभ रिजल्ट देगी, बहुत शुभ रिजल्ट देगी। और दूसरी चीज है, बट वहां नौवीं दृष्टि ये भी कहती है कि आपका उस भाव पे जिस भाव पे दृष्टि पड़ रही है, आपका जो आचरण होगा वो बड़ा नीति संगत होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए। और आपको आपका ज्ञान यूज करना है वहां पे, आपको आपका ज्ञान यूज करना है उस चीज को हैंडल करने में या उस चीज को एक्सेप्ट करने में जहां पे ये दृष्टि पड़ रही है। तो ये तो हुआ गुरुदेव की 9वीं दृष्टि का क्या 9वीं दृष्टि क्या है। अब हम ये देखेंगे कि जब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि विभिन्न भावों पे आएगी तो किस तरीके के रिजल्ट्स होगी, किस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे ही मिलेंगे, वो तो बात तय है क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत है। सवाल ये है कि ये जो दृष्टि पड़ रही है, जो कि भाग्य की दृष्टि है, जिससे कि भाग्य जागृत होगा, जो जहां से कि भाग्य एक्टिवेट होगा, इसको एक्टिवेट कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको एक्टिवेट करने के लिए उस भाव के रिलेटेड आपको आपके जो कर्म है, आपके जो एक्शंस हैं, वो आपको अकॉर्डिंगली उस दृष्टि के हिसाब से करने पड़ेंगे। दृष्टि कहते हैं कि न्याय संगत होना चाहिए आचरण, नीति की ज्ञान पूर्वक आपको आचरण करना है, माइंडफुलनेस के साथ आचरण करना है,
तो आपको वो उस भाव के जो रिलेटेड संबंधित जो रिप्रेजेंटेशंस है वहां से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर ये दृष्टि प्रथम भाव पे आ रही है तो आपको स्वयं के ऊपर बहुत काम करना है, तभी आप बहुत भाग्यवान होगे। सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, अपने आचरण पे काम करो, अपने को स्किलफुल बनाओ। तो ये जो, क्योंकि नौवीं दृष्टि तो आपके प्रथम भाव पर है, आप खुद पे काम करोगे तो भाग्य आपका इन चीजों में साथ देगा। भाग्य आपका इन चीजों में साथ देगा। देखिए ये है कि नौवीं दृष्टि वहां पड़ रही है तो भाग्य आपका साथ देगा, बट आपको उसके रिलेटेड चीजें पे एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी भाग्य आपका साथ देगा। और इन लॉन्ग रन यही चीज इन लॉन्ग रन जब जैसे आप अपने पे काम करेंगे तो यही चीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी लाइफ में। और इस चीजों के साथ भाग्य साथ है तो ये काम आपके लिए इजी भी रहेंगे करना, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट है। जहां भाग्य का सपोर्ट होता है तो जो इफर्ट्स लेवल जो होते हैं, जो उस चीज को करने के लिए जो परिश्रम रहता है वो कम होता है। हम अगर शनि की बात करें, जैसे कि मैंने शनि महाराज के वीडियोस में बताया तो वहां पे उनकी जहां दृष्टि पड़ रही है वहां पे चीजें करना डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे गुरु महाराज के साथ या गुरुदेव के साथ चीजें डिफरेंट है, वहां पे उस चीज को इजी कर देते हैं। तो ये तरह फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस की बात करें तो फैमिली को लेके आपको फैमिली को लेके सपोर्ट करना है, परिवार में आपको सपोर्ट करना है, आपके खानदान को आपको सपोर्ट करना है। तो आपको जो घर की रिलेटेड एक्टिविटीज है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, और यही चीजें आपको आगे जाके बहुत सपोर्ट करेगी। नौवीं दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे खानदान में आपका जन्म हुआ हो, आपके फैमिली बहुत आपकी सपोर्टिव हो, फैमिली वाले पूरे आपका साथ देता हो, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हो आपकी फैमिली की वो भी बड़ी अच्छी हो। बट ये चीज को मेंटेन करने के लिए आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा। खाली बैठे बैठे ये चीजें एक्टिवेट नहीं होंगी। सो दिस इज सेकंड हाउस। थर्ड हाउस की बात करें तो यंगर सिबलिंग्स पे आपको उनसे जो रिलेशंस हैं आपके, वो आपको ठीक से बना के चलना है, उनको सपोर्ट करना है। आपके जो कलीग्स है ऑफिस में उनको सपोर्ट करना है, तो आपका भाग्य है एक्टिवेट होगा। ठीक, अगर ब्रदर्स का सपोर्ट है, यंगर ब्रदर्स का सपोर्ट है, ऑफिस में कलीग्स का सपोर्ट है, या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप करियर्स की बहुत ऊंचाइयां छुओ। सो हमको जैसे मैं इसको एक्टिवेट करता हूं, मेरे को इसका जो रिजल्ट है वो मेरे करियर पे मिल रहा है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फोर्थ हाउस की बात करें तो दिस इज मात्र स्थान, माता का स्थान है, मात्र सुख, होमलैंड, गुरुजन, क्योंकि माता को भी हम गुरु मानते हैं। सबसे पहले जो जीवन में गुरु है हमारा, वो हमारी माता जी है। उन्होंने हमको जो इनिशियल लेसन है वो सिखाए हैं। तो ये गुरुजनों का भी स्थान है। यहाँ से हम माता को भी देखते हैं, यहाँ से हम घर के एटमॉस्फेयर को भी देखते हैं, घर के एनवायरनमेंट को भी देखते हैं। हम बचपन में जो हमारे गुरुजन थे, जिन्होंने हमको इनिशियल एजुकेशन दी है, 10 अप टू द 10th क्लास और 12th क्लास, उनको भी हम यहाँ से देखते हैं। तो आपको इन लोगों की सेवा, इन लोगों का जो मैसेज है उस तरह से आचरण, तो आपका जो भाग्य है वो एक्टिवेट होगा। होमलैंड हुआ, अपनी आपकी कम्युनिटी हुई, आपका धर्म हुआ, आपकी कंट्री हुई। सो जब आप इन पे काम करते हो, इन पे फोकस करते हो, तो जो भाग्य है वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होता है मतलब ये चीजें आपको जीवन में साथ देना शुरू कर देती है, जिसके कारण आपके भाग्य का निर्माण होता है, और वो आपके लाइफ को इजी बनाने के लिए सहायक होती है। इसलिए इन चीजों को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो आपके बच्चे, आपके संतान, लविंग पार्टनर, इन पे आपको काम करना है। अगर सिक्स्थ हाउस की बात करें और यहाँ पे इस बातों को लेके आप भाग्यवान भी रहोगे, बच्चों को लेके भाग्यवान रहोगे, लविंग पार्टनर को लेके भाग्यवान रहोगे, क्योंकि गुरु महाराज की नौवीं दृष्टि पड़ रही है। बट हाँ, आपको जो एफर्ट्स करना है उनके प्रति वो तो करना ही है, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट लेवल, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न। अगर लविंग पार्टनर है तो एक ट्रस्ट, कमिटमेंट लेवल आपस में होना बहुत जरूरी है। यही चीजें आपको जीवन में सपोर्ट करना शुरू करेंगी। सिक्स्थ हाउस की बात करें इन अ सिमिलर फैशन तो मामा, मौसी और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, निस्वार्थ भाव से जो लोग जरूरतमंद है उनकी सेवा, सोशल सर्विस, इससे आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। सेवंथ हाउस की बात करें तो लाइफ पार्टनर हुआ, बिजनेस पार्टनर हुआ,
आप किसी लीगल एग्रीमेंट में किसी के साथ है तो उससे उसको अवॉइड करिए, ताकि आपको यही चीज़ें आपका भाग्य जागृत करने में हेल्प करें। अगर अष्टम भाव की बात करें तो आपको मेडिटेशन, ध्यान, ये सब ऑकल्ट साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है, रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है, कोई दुखी है, पीड़ित है, बीमार है, उन लोगों की सेवा, उन लोगों को मोटिवेशन, उन लोगों की काउंसलिंग करिए, आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। 8th हाउस। 9th हाउस की बात करें, गुरुजनों की सेवा करिए, पिताजी की सेवा करिए, लोगों को बच्चों को पढ़ाइए, हायर एजुकेशन में किसी को सपोर्ट करिए, किसी गरीब बच्चे को, चैरिटी डोनेशंस करिए, आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। 9वां भाव। 10th हाउस की बात करें तो करियर हाउस हुआ, प्रोफेशनल लाइफ आपकी, बॉसेस के साथ ठीक से बनाकर चलिए। बॉसेस हुए, या अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो हायर ऑफिशियल्स हुए, सीनियर्स हुए, इन सब लोगों को आप ठीक से इनके अकॉर्डिंगली काम करिए तो आपका भाग्य एक्टिवेट होगा, क्योंकि वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, आपको आगे जाने के लिए। 11th हाउस की बात करें तो आपके एल्डर सिबलिंग्स, आपका सोशल नेटवर्क, आपके फ्रेंड्स, ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इन लोगों का सपोर्ट आपको करियर की ऊंचाइयों तक ले जाएगा जीवन में, और आप तरक्की करेंगे अगर इन लोगों का सपोर्ट हो। क्योंकि आपके पर्टिकुलर केस में अगर नवम दृष्टि 11th हाउस पे आ रही है तो ये चीजें ये दर्शाता है कि ये चीजें आपको भाग्य जागृत करने के लिए आपको इन लोगों पे काम करना पड़ेगा। अगर द्वादश भाव की बात करें, गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि अगर द्वादश भाव पे आ रही है तो ये मोक्ष का स्थान है, ये मोक्ष का स्थान है, और यहाँ पे काल पुरुष कुंडली में मीन राशि आती है। तो यहाँ पे आपको जो फोकस है आपका, आप जितना ध्यान करेंगे, जितना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जितनी चैरिटी करेंगे, जितनी डोनेशंस करेंगे, ये जो बीमार लोग हैं उनकी जितनी आप हेल्प करेंगे, ये जो आपका जो 9वीं दृष्टि 12th हाउस पे आ रही है ये जागृत होगी, और आपको आपका जो मोक्ष की तरफ जाने की जो इच्छा है वो आप उस पाथ पे अग्रसर होगे, क्योंकि 9वीं दृष्टि वहां पे पड़ रही है। तो आपकी पूर्व पुण्य या संचित कर्म इतने अच्छे हैं कि आपकी 9वीं दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है। तो एक तो 9वीं दृष्टि अगर 12th हाउस पे पड़ रही है तो आपके लॉसेस कम करेगी और आपको धर्म की तरफ ले जाएगी, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाएगी। तो ये इस तरीके से परिणाम होंगे 12th हाउस पे। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया कि विभिन्न भावों पे जब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि होगी तो किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे। अमृत, इनकी दृष्टि में अमृत है तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही होंगे, पर प्रोवाइडेड आपको उन चीज़ों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कोई चीज़ एक्टिवेट किए रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो रही पहली चीज़। दूसरी चीज साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी पर्टिकुलर कुंडली में लग्न के हिसाब से गुरुदेव कारक हैं कि अकारक हैं, नीच राशि में तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है। जिस भाव में गुरुदेव बैठे हैं उस भाव के जो लॉर्ड है, उस भाव के जो स्वामी हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वो कौन से नक्षत्र में है, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है एक्चुअल कंक्लूजन पे आने के लिए कि किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज कोई भी चीज चेंज होने से पूरा जो रिजल्ट होते हैं उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। सो बट अगर नेट बात की जाए, सो 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो ये दृष्टि अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चीजें उस जहां भी ये पड़ेगी उस भाव से जो चीजें आपको मिलेंगी वो बहुत कम एफर्ट से मिलेगी। क्यों कम एफर्ट से मिलेगी? क्योंकि आपकी पूर्व पुण्य उस भाव से रिलेटेड बहुत है, आपका संचित कर्म आपके बहुत अच्छे हैं, पूर्व पुण्य आपकी बहुत अच्छी है, आपके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बहुत है। तो वहां वो जहां पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है, आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आपको वहां का जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसमें आपको आत्मिक सुख भी होगा, आत्मिक शांति भी होगी और एक बहुत संतोष भी होगा। तो ये है पूरा एनालिसिस गुरु महाराज की, गुरुदेव की 9वीं दृष्टि के बारे में, जो कि अत्यंत शुभ दृष्टि है। और वो दृष्टि
भाग्य को दर्शाती है, इसीलिए ये दृष्टि अत्यंत शुभ है और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, प्रोवाइडेड कि गुरु महाराज एक अच्छी डिग्निटी में विराजमान हो और बाकी ग्रहों की पोजीशंस भी सूटेबल हो। सो दिस इज ऑल अबाउट गुरुदेव की नौवीं दृष्टि। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।